नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता अग्निपथ पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। इस पाठ के जो पहले प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। सवाल एक बार फिर समझें कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, अग्निपथ का अर्थ कठिनाइयों या परेशानियों से भरा हुआ रास्ता है। कवि ने इसका प्रयोग संघर्षमय जीवन के लिए किया है, अर्थात कवि का मानना है कि जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः उन्होंने जीवन की इन्हीं चुनौतियों के लिए अग्निपथ शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर। आगे अगले सवाल को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि मांग मत, कर शपथ और लथपथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि की माने तो संघर्षपूर्ण जीवन में मनुष्यों को सुख की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, कारण ऐसी अभिलाषाओं से संघर्ष करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। कर शपथ शब्द की पुनरावृत्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे हटने अथवा विमुख होने से मना करते हैं, जबकि लथपथ शब्दों की पुनरावृत्ति के माध्यम से मनुष्यों को लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कविता में अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल को देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि यह एक पत्र छाँ भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यहाँ इस पंक्ति में कवि संघर्षमय जीवन पथ पर किसी से सहायता मांगने से मना करते हैं। संघर्ष के पथ पर किसी से भी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने वालों के जीवन में संघर्ष करने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है, उसे सुविधा भोगने की आदत पड़ जाती है और वह परेशानियों और चुनौतियों से बचने लग जाता है। इसलिए कवि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, एक पत्र छाँ भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यहाँ इस पंक्ति में कवि संघर्षमय जीवन पथ पर किसी से सहायता मांगने से मना करते हैं। संघर्ष के पथ पर किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने वालों में संघर्ष करने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है, उसे सुविधा भोगने की आदत पड़ जाती है और वह परेशानियों और चुनौतियों से बचने लग जाता है। इसलिए कवि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या प्रेरणा दी है। क्लियर। अब यहाँ इस पाठ के जो दूसरे प्रश्न हैं उसके दूसरे नंबर के सवाल में आशय स्पष्ट करने आपको इसमें दो सवाल दिए गए, क और ख। तो क में कहा गया है, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। ये जो दो पंक्ति हैं इन दोनों पंक्ति के आशय लिखने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस काव्यांश का आशय है कि संघर्षशील व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग में न कभी रुकेगा और न ही परेशानियों से घबराकर लक्ष्य से विमुख होगा। वह अपने अग्निपथ पर आने वाली हर मुसीबतों और कठिनाइयों की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर आगे बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है। पंक्ति है, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। इस पंक्ति का आशय लिखना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस काव्यांश का आशय है कि संघर्षशील व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग में न कभी रुकेगा और न ही परेशानियों से घबराकर लक्ष्य से विमुख होगा। वह अपने अग्निपथ पर
आने वाली हर मुसीबतों और कठिनाइयों की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर। अब इसके ख में देखें तो कहते हैं चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इसके आशय स्पष्ट करने आपको, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कवि कविता की इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वही मनुष्य सफल होता है आंसू पसीना और रक्त से लथपथ होकर भी जो अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होता है। अर्थात हर प्रकार की परेशानियों से लड़ता हुआ अपने उद्देश्य के लिए जी तोड़ परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। जवाब को एक बार फिर समझें, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से या इस कविता के इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वही मनुष्य सफल होता है जो आंसू पसीना और रक्त से लथपथ होकर भी जो अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं होता है। अर्थात हर प्रकार की परेशानियों से लड़ता हुआ अपने उद्देश्य के लिए जी तोड़ परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। क्लियर। अब इस पाठ के तीसरे और अंतिम सवाल को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है, मतलब जीवन संघर्ष के समान है जिसे कवि अग्निपथ मानते हैं। आदमी को चाहिए कि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, कारण जीवन पथ पर हर कदम परेशानियों और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में उन चुनौतियों से घबराए बिना आत्मविश्वास से लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस मार्ग में रुकने थकने मुड़ने अथवा पछतावे के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात संघर्ष से नहीं घबराने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है कि इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जीवन का ही दूसरा नाम संघर्ष है, मतलब जीवन संघर्ष के समान है जिसे कवि अग्निपथ मानते हैं। आदमी को चाहिए कि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, कारण जीवन पथ पर हर कदम परेशानियों और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में उन चुनौतियों से घबराए बिना आत्मविश्वास से लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस मार्ग में रुकने थकने मुड़ने अथवा पछतावे के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात संघर्ष से नहीं घबराने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। क्लियर। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित अग्निपथ शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ये आपको पसंद भी आया होगा। ये आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें। कोई जिज्ञासा अगर आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।